हेलो एवरीवन, मैं आलोक एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द प्रो फाउंडर में। पिछले लेक्चर में हमने अफ्रीका महाद्वीप की भौतिक विशेषताओं में सहेल तथा उष्णकटिबंधीय वर्षावनों तथा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान अर्थात सवाना को कवर कर लिया था। आज के लेक्चर में हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए अफ्रीका महाद्वीप की चौथी भौतिक विशेषता अर्थात अफ्रीका महाद्वीप के पर्वतों की चर्चा करेंगे। सो गाइस, अपने लेक्चर की ओर चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। अफ्रीका महाद्वीप के पर्वतों अर्थात माउंटेन्स ऑफ अफ्रीका की बात की जाए तो पहला महत्वपूर्ण पर्वत है एटलस पर्वत। गाइस, एटलस माउंटेन अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में मोरक्को, अल्जीरिया व ट्यूनीशिया में लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई में फैले हुए हैं। गाइस, एटलस पर्वत को आप लोग अफ्रीका के फिजिकल मैप पर लोकेट कीजिए। आप देखेंगे कि अफ्रीका के उत्तर पश्चिमोत्तर हिस्से में मोरक्को में एटलस पर्वत स्थित है। गाइस, एटलस पर्वत सहारा मरुस्थल, भूमध्य सागर तथा अटलांटिक महासागर के बीच में एक भौतिक सीमा भी बनाते हैं। गाइस, आप पाएंगे कि सहारा मरुस्थल, भूमध्य सागर तथा अटलांटिक महासागर ये इन तीनों जगहों की जलवायु अलग होती है, जबकि किसी पर्वत पर स्थित जलवायु अलग होती है। इस प्रकार एटलस पर्वत अपने दक्षिण में स्थित सहारा मरुस्थल तथा अपने उत्तर में स्थित भूमध्य सागर तथा पश्चिम में स्थित अटलांटिक महासागर के बीच में एक यूनिक फिजिकल फीचर है। गाइस, माउंट टॉपकल एटलस की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो ये लगभग 4167 मीटर ऊंची है। बात करें दूसरे पर्वत माउंट किलिमंजारो की तो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह प्रश्न बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। गाइस, इसकी लोकेशन की बात की जाए तो यह उत्तर पूर्वी तंजानिया में स्थित है। यह एक ज्वालामुखी पर्वत है तथा विश्व का सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग पर्वत भी है। गाइस, यह प्रश्न भी कई सारे एग्जाम्स में पूछा चुका है कि विश्व का सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग पर्वत कौन सा है, तो उसका सही उत्तर होगा माउंट किलिमंजारो। गाइस, फ्री स्टैंडिंग पर्वत वह पर्वत होता है जो किसी भी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं होता तथा अकेले ही ऊंचा खड़ा होता है। गाइस, इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो माउंट किलिमंजारो लगभग 5895 मीटर ऊंचा है। किलिमंजारो में 3 ज्वालामुखी शंकु अर्थात वोल्केनिक कॉन्स हैं, कीबो, मवेंजी तथा शीरा। गाइस, इसमें से मवेंजी व शीरा मृत ज्वालामुखी शंकु अर्थात एक्सटिंक्ट वोल्केनिक कॉन्स हैं, जबकि कीबो जो इन तीनों में सबसे ऊंचा है एक सुसुप्त अर्थात डोरमेंट ज्वालामुखी शंकु है। गाइस, डोरमेंट शंकु वे शंकु होते हैं जो फिलहाल सुसुप्त अवस्था में हैं लेकिन कभी भी जागृत होकर विस्फोट कर सकते हैं। बात करें माउंट कीनिया की तो माउंट कीनिया किलिमंजारो के बाद अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत भी है। गाइस, यह एक मृत ज्वालामुखी पर्वत है। गाइस, ज्वालामुखी पर्वतों व ज्वालामुखी शंकुओं की बात मैं ज्वालामुखी चैप्टर में आपसे करूंगा। गाइस, अभी के लिए आप इन फैक्ट्स को ज्यों के त्यों याद कर लीजिए। बात करें माउंट कीनिया की तो यह मध्य कीनिया में विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा अर्थात इक्वेटर के ठीक दक्षिण में राजधानी नैरोबी से लगभग 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। गाइस, आप लोग फिजिकल मैप पर माउंट कीनिया को लोकेट कीजिए। ये माउंट किलिमंजारो के ठीक उत्तर में स्थित है। गाइस, इसकी सबसे ऊंची चोटी बेतियन है जिसकी ऊंचाई लगभग 5199 मीटर अर्थात लगभग 5200 मीटर है। गाइस, बात करें रेवेंजेरी पर्वत की तो रेवेंजेरी पर्वत युगांडा तथा डीआरसी अर्थात डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की सीमा पर स्थित हैं। इन्हें माउंटेन्स ऑफ मून भी कहा जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो माउंट स्टैनले रेवेंजेरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 5119 मीटर है। बात करें ड्रैकेनबर्ग पर्वत की तो ये दक्षिणी अफ्रीका का अर्थात साउदर्न अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है जो ड्रैकेनबर्ग पठार के पूर्वी किनारे पर स्थित है। गाइस, आप लोग अफ्रीका महाद्वीप का फिजिकल मैप देखिए, उसमें बिल्कुल दक्षिण में आप ड्रैकेनबर्ग पर्वत को देख पाएंगे। यह पर्वत दक्षिण अफ्रीका तथा लिसोतो में फैले हुए हैं। माउंटेन टेलियाना इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 3482 मीटर है जो लिसोतो में स्थित है। गाइस, इन 5 महत्वपूर्ण पर्वतों के अलावा हम सहाराई एटलस पर्वत, हॉगर पर्वत, तिबेस्ती पर्वतमाला तथा एयर माउंटेन्स की चर्चा पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। गाइस,
अब बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की अगली भौतिक विशेषता अर्थात अफ्रीका महाद्वीप की नदियों की। अफ्रीका महाद्वीप की पांचवी भौतिक विशेषता है अफ्रीका महाद्वीप की नदियाँ। गाइस, अफ्रीका की नदियों में सबसे महत्वपूर्ण नदी है नील नदी। गाइस, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। हालांकि कुछ अनुसंधानकर्ताओं ने यह पता लगाया है कि विश्व की सबसे लंबी नदी अमेज़न नदी है, लेकिन अभी तक इस बात को पूर्णतः प्रमाणित नहीं किया जा सका है। इसलिए हम नील नदी को ही विश्व की सबसे लंबी नदी मानते हैं। गाइस, बात करें नील नदी की तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6,693 किलोमीटर है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है तथा भूमध्य सागर अर्थात मेडिटेरेनियन सी में अपना मुहाना बनाती है। गाइस, विक्टोरिया झील के बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। नील नदी 9 देशों से होकर बहती है। गाइस, पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बता रखा है कि डैन्यूब नदी यूरोप में बहती है तथा यह यूरोप के 10 देशों से होकर गुजरती है। नील नदी कई नदियों के संगम से बनी है, लेकिन इसमें 2 महत्वपूर्ण नदियाँ सफ़ेद नील तथा नीली नील हैं। गाइस, यह नील नदी इन 2 प्रमुख नदियों सफ़ेद नील अर्थात वाइट नाइल तथा नीली नदी अर्थात ब्लू नाइल से मिलकर बनी है। गाइस, नील नदी सफ़ेद नील जिसे विक्टोरिया नील भी कहते हैं के रूप में जिंजा युगांडा से निकलती है तथा उत्तर की ओर चल के क्योगा झील तथा युगांडा व DRC अर्थात डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की सीमा पर स्थित अल्बर्ट झील से होते हुए दक्षिणी सूडान तथा मिस्र में बहती है। गाइस, नीली नील अर्थात ब्लू नाइल इथियोपिया में स्थित टाना झील अर्थात लेक टाना से निकलती है तथा सूडान की राजधानी खार्तूम में सफ़ेद नील में दाईं ओर से मिल जाती है। गाइस, इस पॉइंट को आप विशेष रूप से याद रखेंगे क्योंकि हमसे पूछा सकता है कि सफ़ेद नील तथा नीली नील इन दोनों का संगम कहाँ पे होता है। तो आप याद रखेंगे कि ब्लू नाइल तथा वाइट नाइल ये दोनों सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती हैं। गाइस, मिस्र की राजधानी कायरो, सूडान की राजधानी खार्तूम तथा दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा नील नदी के तट पर बसी हैं। गाइस, मिस्र में पिरामिड स्थित हैं जो गीज़ा में स्थित हैं। गीज़ा शहर भी इसी नील नदी के किनारे बसा है। नील नदी को मिस्र का वरदान अर्थात द गिफ्ट ऑफ मिस्र भी कहा जाता है। गाइस, नील नदी इजिप्ट के रेगिस्तान में से होकर लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि नील नदी मिस्र में ना बह रही होती तो मिस्र एक मरुस्थल बन चुका होता। गाइस, मिस्र में नील नदी पर आसवान बांध अर्थात आसवान डैम बना है, जिसके कारण नसेर झील अर्थात लेक नसेर का निर्माण हुआ है। गाइस, हम सभी जानते हैं कि बांध बनाते समय नदियों के पानी को रोका जाता है। मिस्र में आसवान बांध बनाने के लिए पानी को रोका गया, जिस कारण नसेर झील का निर्माण हुआ है। कायरो जो मिस्र की राजधानी है के उत्तर में नील नदी 2 भागों में बढ़ जाती है और डेल्टा बनाते हुए भूमध्य सागर अर्थात मेडिटेरेनियन सी में गिर जाती है। नील नदी की सहायक नदियां अर्थात ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए तो नील नदी की 4 प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसमें लाल नील, पीली नील, बहर अल गजल तथा सोबत नदी शामिल हैं। गाइस, लाल नील जिसे अतबरहा नदी भी कहा जाता है, यह सूडान में नील नदी से इसके दाएं तट पर मिलती है। बात करें पीली नदी की तो जिस प्रकार भारत में सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, इसी प्रकार पीली नील भी विलुप्ति की कगार पे है। अब यह वादी हवार नदी के रूप में दिखाई देती है। गाइस, बहर अल गजल नदी तथा सोबत नदी ये दोनों नदियां सूडान में बहती हैं तथा ये नील नदी की 2 अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अफ्रीका महाद्वीप की शेष नदियों की चर्चा हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में करेंगे। गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।